हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, यूट्यूब पर फ्री सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। इसके आज हम लोग डे 13 में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने जो रीजनिंग के टॉपिक से स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे क्यूब्स एंड डाइसेस। अगेन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। मैं कहूँगा वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ द होल सी सेट। और इसके कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और ऑलमोस्ट हर तरीके का, ये मैं कहूँगा कि हर वेरिएशन का क्वेश्चन यूपीएससी अब तक पूछ चुका है, तो कोई उसमें ज़्यादा वेरिएशंस के स्कोप भी बचता नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आने वाले टाइम में भी आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो 2011 से लेकर 2024 यानी कि पिछले 14 सालों में इसके कुल मिला के 15 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। हालांकि 20, 21, 22 में क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन फिर से 22 और 23 और 24 में फिर से क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2018 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं, क्योंकि वो वाला जो पैटर्न था कि एक इन्फॉर्मेशन और उसके बेस पर 3 क्वेश्चन वो यहाँ पर था, तो उसकी वजह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हो गए। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा हम लोग क्यूब का बेसिक देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक क्यूब है ना। क्यूब, आई होप आप सब लोग समझते होंगे कि व्हाट इज़ अ क्यूब, ठीक है। क्यूब एक इस तरीके का 3 डायमेंशनल बॉडी होती है जिसके जो तीनों डायमेंशंस हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लेंथ मान लूँ, इफ दिस इज लेंथ, ठीक है, ये कलर आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा। लेट्स से इफ दिस इज योर लेंथ, अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ कह लें, ब्रेड्थ कह लें, ठीक है, एंड दिस इज योर हाइट, तो क्यूब के केस में ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सेम हो जाती हैं, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, लेट्स से दैट इज ए, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं दिस इज साइड ऑफ अ क्यूब। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि मेंसुरेशन तो नहीं पढ़ रहे हम लोग तो यहाँ पर क्यूब पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो पता होने चाहिए, जब इस पूरे के पूरे क्यूब को एक कलर से या अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है, ये कि पूरा का पूरा इस तरीके का क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके 6 फेसेस होंगे, ये आप समझते हैं। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, है ना, और 3 फेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ये अगर फ्रंट फेस है तो इसी का एक बैक फेस होगा, ये अगर टॉप फेस है तो इसी का एक बॉटम फेस होगा, और ये अगर आपका राइट साइड का फेस है तो इसी का एक लेफ्ट साइड का फेस भी होगा। तो ये 6 फेस होगा इसमें, ठीक है। और इन 6 के 6 फेसेस को जब कलर किया जाता है, आइदर विद सेम कलर और विद डिफरेंट कलर्स, वट एवर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, और जब आप उस क्यूब को कलर करने के बाद इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हो, वो डायमेंशंस वगैरह भी दिए जाएंगे कि कितने में कट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बन रहे हैं टोटल। आपको जो बेसिक चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो क्यूब्स होंगे, द क्यूब्स ऑन दी वर्टिसेस, ठीक है, वर्टेक्स के जो क्यूब होंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे क्यूब जो होंगे दे विल बी पेंटेड ऑन 3 साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से भी पेंट होगा, इस तरफ से भी पेंट होगा और इस तरफ से भी पेंट होगा, ठीक है। तो दिस क्यूब विल बी पेंटेड ऑन ऑल द 3 साइड्स, ठीक है। मेरे पास एक क्यूब था, लेट मी सी अगर अवेलेबल है तो। मैंने अपने बैच में पढ़ाते वक्त ये बनाया था जस्ट अ कार्डबोर्ड से, है ना। तो ये क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो क्यूब होगा, ठीक है, ऑन दी वर्टेक्स, ये ऊपर से भी पेंट होगा, यहाँ से भी पेंट होगा, यहाँ से भी पेंट होगा। तो दिस क्यूब विल बी पेंटेड ऑन 3 साइड्स, ठीक है। मैक्सिमम 3 साइड्स क्यूब पेंट हो सकता है। और इस तरीके के जो वर्टेक्स हैं वो कितने हैं, देयर आर टोटल 8 सच वर्टिसेस, 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही 4 जो है वो नीचे। सो देयर कैन बी टोटल 8 क्यूब्स, मैक्सिमम टोटल 8 क्यूब्स विच हैव 3 फेस पेंटेड, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्यूब्स जिनकी 2 साइड्स पेंटेड होती हैं, वो क्यूब्स आपको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। क्यूब्स पेंटेड ऑन 2 साइड्स, ठीक है। वो जितने भी आपके एज वाले क्यूब होंगे, मतलब जो लास्ट लेयर है इधर से और इधर से, उसको हटाने के बाद बीच में जितने भी क्यूब्स बचेंगे, दे ऑल विल बी पेंटेड ऑन 2 साइड्स, जो अलोंग दी एजेस होंगे, ठीक है। एंड देयर आर टोटल 12 सच एजेस। आप देख सकते हैं 1 एज, 2 एज, 3 एज और 4 एज ऊपर हो गई। सिमिलरली 4 एज जो है वो नीचे होंगी और 4 जो है वो वर्टिकल एजेस होंगी। तो देयर आर टोटल 12 एजेस, और जितने भी क्यूब्स यहाँ पर पेंटेड होंगे ऑन 1 एज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से, सो यू विल गेट दी नंबर ऑफ
क्यूब्स पेंटेड ऑन टू साइड्स। ठीक, इसके बाद जो यहां पर क्यूब्स होंगे, ठीक है, फेस क्यूब्स जिनको हम बोलते हैं, जो फेस के बीचों बीच में होंगे, बीचों बीच में मतलब जब आप इधर और इधर की एक एक लेयर और इधर और इधर की एक एक लेयर हटाते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये अगर फेस है, इस फेस पर आप एक लेयर साइड वाली यहां से हटाएं, एक लेयर साइड वाली यहां से हटाएं, एक लेयर साइड वाली ऊपर वाली यहां से हटाएं और एक लेयर नीचे वाली हटाएं, तो जो बीच में आपके जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स बचेंगे दे विल बी क्यूब्स पेंटेड ऑन वन फेस। ठीक है, मैं आपको इसमें इस टॉपिक में एज यूजुअल कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस होते हैं बट वो करना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, आई जनरली प्रेफर कि फॉर्मूला का यूज़ ना किया जाए। जस्ट अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो बिना फॉर्मूले के भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको करवाऊंगा। तो ये आपके क्यूब हो गए पेंटेड ऑन वन फेस, पेंटेड ऑन टू फेस, पेंटेड ऑन थ्री फेस। इसके बाद जब आप तीनों डायमेंशन से एक एक लेयर हटा देंगे, आप लेफ्ट वाली लेयर हटा दें, राइट वाली लेयर हटा दें, टॉप वाली लेयर हटा दें, बॉटम वाली लेयर हटा दें, फ्रंट वाली लेयर हटा दें और बैक वाली लेयर भी हटा दें, तो जो आपके अंदर के क्यूब्स बचेंगे जितने भी होंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस और कितने उसमें कट किए गए हैं, जो अंदर के क्यूब होंगे जिनको आप इंटरनल क्यूब्स या इनर क्यूब्स भी कहते हैं, उन क्यूब्स की जितनी भी संख्या होगी दे विल बी क्यूब्स विद नो फेस पेंटेड। उन क्यूब्स का कोई भी फेस जो है वो पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, जनरली इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड और थ्री फेस पेंटेड। ठीक है, और उसमें अलग अलग कंडीशन होती है कि कभी हर साइड को मतलब 6 के 6 फेस को एक ही कलर किया गया है, कभी अपोजिट साइड्स को अलग कलर किया गया है ना। दैट इज ऑल द वेरिएशंस व्हिच वी हैव। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द बेसिक विथ व्हिच वी कैन स्टार्ट नाउ। चलें, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2012। ठीक है, और ये बेसिकली डाइस के क्वेश्चन है क्योंकि इसमें टॉपिक क्यूब भी है और डाइस भी है। ठीक है, तो डाइस के क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अभी यहाँ पर लिखा गया है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 स्क्वायर्स, आपको यहाँ पर 6 स्क्वायर्स दिख रहे हैं और इन 6 स्क्वायर्स को कलर किया गया है फ्रंट एंड बैक, मतलब आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी कलर किया गया है इन रेड, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर एंड ऑरेंज कलर। ठीक है, और इनको इस तरीके से हिंच किया गया है इन क्यूब्स को। अब वो कह रहा है कि इफ दे आर फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, अब इन स्क्वायर्स को हम किसी तरीके से फोल्ड करके अगर एक क्यूब बनाते हैं तो व्हाट वुड बी द फेस अपोजिट द व्हाइट फेस, जो व्हाइट फेस है उसके अपोजिट कौन सा फेस आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। जस्ट अपने माइंड में इस टॉपिक में बस एक ही थोड़ा सा इशू है कि आपको अपना जो विजुअलाइजेशन है वो बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आप ये देखो कि ये आपका, आप क्या करना शुरू करो, आप जो ये वाई वाला फेज है, ठीक है, ये जो वाई वाला फेज है इसको आप मानो बॉटम। ठीक है, तो डब्लू उसके आगे है, तो जस्ट आप डब्लू को ऐसे फोल्ड करो, डब्लू को आपने ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, वाई इज द बॉटम, तो डब्लू आपका क्या बन गया, डब्लू आपका, अगर आप सॉरी मतलब वाई को अगर आप बैक मान के चलो, जो आपको दिख भी रहा है, वाई को आप बैक मानो तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू विल बी दी बॉटम। ठीक है, फिर जो ये वाले फेज है इनको आप ऐसे ऐसे रोटेट करो। ठीक है, ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, जी विल बिकम द लेफ्ट साइड, है ना, और इस वाले को ऐसे रोटेट करो तो येलो विल बिकम द राइट साइड, यानी कि जी और येलो जो है वो आमने सामने आ गए, ये ऐसे आ गया, है ना। अब ये जो बी है वो जब ये ऐसे रोटेट हुआ है तो बी कहीं यहां पीछे चला गया होगा, और उसको जब आप ऐसे बंद करोगे तो बी विल कम इन फ्रंट ऑफ डब्ल्यू। यस और नो? विजुअलाइज कर पा रहे हो? जस्ट विजुअलाइज करना है। ठीक है, इसको ऐसे, इसको आपने बैक रखा, इसको पहले ऊपर फोल्ड किया, फिर इन दोनों को ऐसे फोल्ड किया, तो ये बी इधर चला गया और आपने बी को फिर ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आपका बॉटम था, मतलब डब्ल्यू वॉज योर बॉटम, तो बी विल बिकम द टॉप। ठीक है, बी विल बिकम द टॉप। क्लियर है? और ये आपका जो वाई है दैट वॉज अ बैक, तो ये जो आर है दैट विल बिकम द फ्रंट। तो यानी कि आपका वाई और आर विल बी अपोजिट, जी एंड ओ विल बी अपोजिट एंड डब्ल्यू एंड बी विल बी अपोजिट। तो यानी कि व्हाइट के अपोजिट कौन सा फेस होगा, दैट विल बी योर, व्हाइट के अपोजिट द फेस विल बी ब्लू। ऑप्शन सी। ठीक है, जस्ट अ बेसिक विजुअलाइजेशन, नथिंग एल्स। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डाइस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यूज ऑफ अ क्यूब फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो। ठीक है, मतलब आपको 3 तरीके से, एक ही क्यूब है ये, बट इसको 3 डायरेक्शन से आपको दिखाया गया है, ताकि आपको जो फेसेस के ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू ए के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसको करने का एक बड़ा ही सेट तरीका है। आप कोई भी 2 ऐसे क्यूब्स, 3 दिए हैं ना आपको, 3 दिए हो सकते हैं, 4 दिए हो सकते हैं, आप कोई भी 2 ऐसे क्यूब्स ढूंढें जिसमें एक तो वो वर्ड हो, वो लेटर हो जो आपको फाइंड आउट करना है, जिसके अपोजिट फाइंड आउट करना है, और एक अगर कोई और कॉमन है तो वो ढूंढो। जैसे इस वाले में अगर आप देखोगे, इन दोनों में यू हैव ए, इसके अपोजिट आपको फाइंड करना है, एंड के इज कॉमन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो कि के इसके टॉप फेज में है तो के इसके राइट साइड में है। ठीक है, सेम अल्फाबेट बट फेस की जो पोजीशन है वो अलग हो गई। तो इसके लिए आपको करने का तरीका, इट्स अ वेरी कन्वेंशनल वे। आप यहां से जो कॉमन वाला है जैसे के कॉमन है दोनों में, आप के को पिक करो फर्स्ट वाले से और एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करो। तो के से आप आओगे बी में और बी से आप आओगे ए में। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट वन। सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूं तो आई हैव के से अगर मैं चलूं एंटी क्लॉकवाइज तो आई हैव एम, और इससे एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो एच। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 1 2, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 1 2। सो ए एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर। ए एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है बात। तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है एच। ठीक है, और जब भी अगर कुछ ऐसा हो कि ये जो कॉमन फेज है ना, मतलब जो कॉमन अल्फाबेट है या कॉमन नंबर है या कॉमन सिंबल है, अगर वो एक ही जगह पर हो, ठीक है, 2 क्यूज में है लेकिन वो एक ही जगह में हो, जैसे यहां पर के है तो यहां पर भी अगर के होता, तो जो ये फेसेस आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते। लाइक अगर मान लो यहां पर के है और मैं इसको अगर आप थोड़ा सा वेरिएशन करूं, लेट से ये के होता और ये एच होता। ठीक है, तो इस वाले में ए के अपोजिट हो जाता एम और बी के अपोजिट हो जाता एच। सिंपल। ठीक है, आई होप बात क्लियर है ना। चलो क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से बड़ी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और किसी भी तरीके की हेल्प आपको अगर हो रही है, रिवीजन में आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट। कुछ भी अमाउंट आप लोगों की तरफ से जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी उसकी हमें आपके तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना भी हो सकता है, मैं कोई अमाउंट आपसे नहीं बता रहा हूँ, आपको जितना भी ठीक लगे, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दिया हुआ है, इनमें से किसी का भी यूज़ करके यू कैन जस्ट पे। चले, फिर से एक और क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। ये फिर से वही क्वेश्चन है, डाइस का ही एक तरीके से। अ क्यूब हैज 6 नंबर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन इट्स फेसेस। ठीक है, एक क्यूब है, उसके 6 फेसेस में 6 नंबर्स हैं, और उसी का आपको 3 व्यू अलग अलग दिखाया गया है। तो व्हाट पॉसिबल नंबर्स कैन एग्जिस्ट ऑन द 2 फेसेस मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द क्यूब। ठीक है, अब देखो, इसको करने का तरीका यह है कि अगर आप 5 के अपोजिट क्या है, अगर आप वो निकाल लो तो आप इसको रूल आउट कर सकते हो। अगर आपको 5 के अपोजिट यहां से कुछ मिल गया तो जो चीज 5 के अपोजिट होगी वो ए और बी में तो नहीं हो सकती, है ना। और 5 के अपोजिट देखने के लिए मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो आप यहां पर यूज करें इस वाले और इस वाले क्यूब में। यू हैव 3 कॉमन एंड ऑल्सो द पोजिशन इज फिक्स्ड, सो 1 विल बी अपोजिट टू 5 एंड 2 विल बी अपोजिट टू 6। 1 विल बी अपोजिट टू 5 एंड 2 विल बी अपोजिट टू 6। ठीक है, अब 5 के अपोजिट 1 है, तो यानी कि ए और बी में 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 ए और बी जो है वो तो 5 के एडजेसेंट है ना, अपोजिट थोड़ी है। अपोजिट तो ये वाला फेज होगा, समझ रहे हो, ये राइट फेज है
तो ये लेफ्ट फेस होगा अपोजिट, और वो अपोजिट क्या है 1। तो एडजेसेंट फेस यानी कि ए और बी में 1 नहीं आ सकता, तो 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 विल कम एट प्लेस ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? इज इट ओके? चले आगे बढ़े। आप इसमें बाकी भी चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे 6 कॉमन है, आप वो साइक्लिसिटी मतलब जो क्लॉकवाइज वाला रूल है वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में देखें तो यू हैव 1 कॉमन, आप फिर वो उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर इतने से ही आंसर आ गया तो इट इज़ गुड। ठीक है, आप बाकी भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कंसेप्ट उसमें वही है कि अगर 2 नंबर कॉमन नंबर सेम फेस पर है तो जो बाकी नंबर्स हैं दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और अगर उनकी पोजीशन जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये नंबर तो 1 है बट पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर ये टॉप फेज में है, यहाँ पर ये फ्रंट फेज में है, तो फिर आप साइक्लिसिटी वाला मतलब क्लॉकवाइज वाला रूल लगा सकते हैं, 1 से 4, 4 से 6, है ना, 1 से 3, 3 से 2। सो वहाँ से भी आप देखोगे तो 6 और 2 अपोजिट आ जाएगा, है ना, और 3 और 4 अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 अपोजिट आ जाएगा, है ना, तो उसी तरीके से आप वो चीज़ें भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तरीके से एक सही क्वेश्चन आया है क्यूब का। अभी तक तो हम लोग जो देख रहे थे वो तो डाइस कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखें, आस्क्ड इन 2015 अगेन, दो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब हैज़ बीन कोटेड विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये 6 फेस हैं क्यूब के, मैं 3 ही दिखा सकता हूँ, कोई भी 3 ही दिखा सकता है क्योंकि 3 तो हिडन होंगे, है ना। इन 6 के 6 फेसेस में अलग अलग कलर किया गया है। ठीक है, VIBGYO, और आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि YOB एडजेसेंट फेस पर है, IGY एडजेसेंट फेस पर है, BGY एडजेसेंट फेस पर है, और OVB जो है वो एडजेसेंट फेस पर है। ठीक है, एडजेसेंट फेस का मतलब हो गया कि आप इस वर्टेक्स को पकड़ के ये और ये मतलब टॉप फेस, फ्रंट फेस, राइट फेस, ये एक एडजेसेंट फेस हो गए 3। ठीक है, क्लियर है? तो विच इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विद O। जहां पर O कलर किया गया है उसके अपोजिट कौन सा कलर है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम इनको बनाना शुरू करें, कौन से फेस पर क्या क्या है, तो YOB आर ऑन एडजेसेंट फेस। तो लेट से आप कहीं से ही बना सकते हैं, मैं यहां पर बनाता हूं, लेट से Y इस फेस पे है, O इधर है, B इधर है। ठीक है, YOB, देन इट सेज IGY आर ऑन अपोजिट फेस। ठीक है, IGY ऑन अपोजिट फेस, OVB ऑन अपोजिट फेस। तो देखो OB ये है तो V आपका कहां पर होगा, V आपका कहां पर होगा, OB है तो इसका जो तीसरा एडजेसेंट फेस होगा वो ये वाला होगा, दैट इज द बॉटम फेस, है ना, बॉटम फेस, और इस पे क्या होगा V। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है BGY। ठीक है, अब देखो B ये है, Y ये है, तो इसका जो बैक फेस होगा, जो बैक साइड होगी वहां पर क्या होगा, दैट विल बी G। ठीक है, तो BGY वो आपका एडजेसेंट हो गया, और IGY, ठीक है, IGY, अब G पीछे है, Y ऊपर है, तो ये जो ये वाली साइड होगी दैट मीन्स जो आपकी लेफ्ट साइड होगी यहां पर क्या होगा, दैट विल हैव I, है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमने कौन से फेस पर कौन सा कलर होगा वो बना लिया। मैं फिर से कहूंगा कि दीज आर जस्ट द रिलेटिव पोजीशंस, अगर आप इनको चेंज करेंगे तो पूरा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जस्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से, अगर मैं Y यहाँ, O यहाँ, B यहाँ लेता तब भी वो बन जाएगा। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएंगी, है ना, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द कलर ऑफ O। तो O आपका फ्रंट फेस है, O के अपोजिट वाला फेस कौन सा होगा, बैक फेस, और बैक फेस पे कौन सा कलर है, दैट इज G कलर, है ना, G कलर। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन C, दैट इज G। ठीक है, इजी क्वेश्चन अगेन। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्ड इन 2016, फिर से एक आसान क्वेश्चन है। अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, फिर से वही है, हमें कलर बेसिकली नहीं दिए गए हैं बट ये लिखा गया है कि सारे के सारे फेसेस जो हैं
दे हैव बीन पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। ठीक, सब अलग अलग कलर हैं। उसके बाद इनको पूरे के पूरे क्यूब को अलग अलग कलर से फेस पे, अलग अलग कलर से इनके 6 के 6 फेस पेंट किए गए हैं। उसके बाद इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज सच दैट द साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब इज 1/4 द बिग क्यूब। यानी कि इसमें इतने कट्स लगाए गए हैं कि जो छोटे क्यूब की एक साइड है वो बड़े क्यूब की 1/4 है। तो यानी कि यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ कट्स बनेंगे ऑन ईच फेस देयर विल बी 3 कट्स। ठीक है, 3 कट्स। अब वो इक्वल नहीं बन पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है ऐसे, बट आप उसको समझिएगा कि दीज आर इक्वल। ठीक है, तो ये अगर बड़ा क्यूब है, लेट से दिस इज 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट्स, तो ये छोटे छोटे कितने यूनिट्स के हो गए? 1 1 यूनिट्स के। वही उसने लिखा है, सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4 द बिग क्यूब। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको ऐसे करके पूरा बना लें, तीनों साइड, मतलब तीनों डायमेंशन में, तीनों साइड 3 3 कट लगाएं। ये मैं थोड़ा सा बना लिया था मैंने आप लोगों के लिए, मतलब एक आउटलाइन, सो दैट कि थोड़ा सा क्यूब ठीक दिखे, है ना। नहीं तो हाथ से बनाने में वो उतना बढ़िया बनता नहीं। ठीक है, अब ये बन गया क्यूब। अब उसमें लिखा है द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड। ठीक है, ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड, वन ऑफ द साइड्स पेंटेड या वन ऑफ द फेस पेंटेड, एक ही बात है ना। अब वन ऑफ द साइड्स पेंटेड या वन ऑफ द फेस पेंटेड मैंने आपको बताया कौन से होते हैं? फेस क्यूब्स। फेस क्यूब्स मतलब जो फेस के बीचों बीच में होते हैं, क्योंकि जो ये वाले क्यूब्स होंगे ये तो 2 साइड पेंटेड है ना। ये जो वर्टेक्स वाले क्यूब है ये 3 साइड पेंटेड है। तो सिर्फ जो ये वाले क्यूब्स होंगे, ठीक है, दे विल बी क्यूब्स पेंटेड ऑन वन साइड, और इन क्यूब्स का ओनली वन फेस विल बी पेंटेड। अब आप ये देख सकते हैं कि एक फेस पे ऐसे कितने क्यूब बन रहे हैं जिनका वन फेस पेंटेड है? 4, 1 2 3 4, है ना। एंड देयर आर टोटल हाउ मेनी फेजेस? टोटल फेस कितने होते हैं? 6। जैसे अगर मैं इस फेस में बात करूं तो इस फेस में ये वाले होंगे, यस और नो, ये वाले क्यूब्स होंगे, वन फेस पेंटेड। सिमिलरली इस वाले में मैं बात करूं तो ये होंगे वन फेस पेंटेड, है ना। और बाकी 3 इनके जो अपोजिट फेसेस हैं, मतलब ये टॉप तो इसके बॉटम, ये फ्रंट तो ऐसे ही बैक, ये राइट तो ऐसे ही लेफ्ट, है ना। वो आपको सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता है कि एक फेस पर 4 है ना, एंड देयर आर टोटल हाउ मेनी फेसेस? हाउ मेनी फेसेस? एक फेस पर अगर 4 हैं एंड देयर आर टोटल 6 फेसेस, तो ऐसे क्यूब्स विच हैव ओनली वन साइड पेंटेड और वन फेस पेंटेड, वो कितने हो जाएंगे? दे विल बी 24। ठीक है, 24। आंसर इज ऑप्शन बी। जस्ट आप थोड़ा सा विजुअलाइज अगर करते हैं तो आपको किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और काम आसान भी है। फॉर्मूले रटने में एक तो कितना रटोगे, है ना। दूसरी चीज़ ये कि रटने में अगर इधर का उधर लग गया, कुछ गलत लग गया तो गड़बड़ है ना। इसलिए बेटर है कि समझ के करो। और ये टॉपिक तो वैसे भी ऐसा है कि पूरा का पूरा विजुलाइज कर सकते हो, और हार्डली एक क्वेश्चन आना है, एक ही क्वेश्चन आना है ना, एक से ज़्यादा थोड़ी आएगा। चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मान लो, 2 से ज़्यादा आएंगे नहीं। तो ऐसा एक क्यूब बना लो यार एग्जाम में, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द आउटर सरफेस ऑफ अ 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बड़े वाले क्यूब का डायमेंशन दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज 4 4 एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड। इस पूरे के पूरे क्यूब को एक ही कलर में पेंट किया गया है, दैट इज रेड। इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। इसमें भी वही किया है। ठीक है, 4 4 4 का था, उसको 1 1 1 में काट दिया, मतलब वही 3 3 कट लगेंगे इसमें भी। ठीक है, और ऐसे ही ये क्यूब बन जाएगा। इसको भी अगर मैं जल्दी से ऐसे ही बना लूँ रफ, 1 2 और 3, 1 2 3। ठीक है, ड्राइंग पर नहीं जाना है,
और ड्राइंग की आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, जस्ट ऐसा बनाए कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस। डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके फेसेस पेंटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट इज आस्किंग यू नो फेस पेंटेड, कोई भी ऐसा क्यूब जिसका एक भी फेस पेंट ना हो, नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का मतलब मैंने आपको बताया उनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इनर क्यूब्स और इंटरनल क्यूब्स। उसको निकालने का तरीका क्या है, आप हर तरफ से यानी कि तीनों डायमेंशन से ये वाली लेयर हटाएं, ये वाली लेयर हटाएं, यानी कि लेफ्ट और राइट की जो दो दो लेयर है साइड साइड वाली ये हटा दें, टॉप की जो लेयर है बॉटम की जो लेयर है वो हटा दें, फ्रंट की जो लेयर है बैक की जो लेयर है वो भी हटा दें। ठीक है, तो अब आप विजुअलाइज करें, फिर से वही विजुअलाइज करना पड़ेगा। यू विल ओनली बी लेफ्ट विद दिस मच पार्ट, मतलब आपका जो क्यूब बनेगा अब वो सिर्फ एक ऐसा छोटा सा क्यूब रह जाएगा, है ना, यस और नो, मतलब जिसमें आपको एक दो ब्लॉक आगे हैं, दो ब्लॉक उसके जस्ट पीछे हैं और दो दो ब्लॉक उसके, मतलब चार ब्लॉक, एक लेयर में चार ब्लॉक, उसके ऊपर वाली लेयर में चार ब्लॉक, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि एक दो तीन चार, क्योंकि ये बीच की ही तो लेयर बचेगी ना, ये बीच की ही तो लेयर बचेगी, यस और नो। ऊपर का हट गया, नीचे का हट गया, यहाँ का हट गया, यहाँ का हट गया, ठीक है, फ्रंट का हट गया, बैक का हट गया, तो सिर्फ एक बीच वाली लेयर बचेगी, उसमें भी ये वाले बचेंगे बस। ठीक है, तो एक दो तीन चार और सिमिलरली इसके पीछे वाली में एक दो तीन चार, दैट्स इट। सो यू हैव टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स विच डू नॉट हैव एनी फेस पेंटेड, विच डू नॉट हैव एनी फेस पेंटेड। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूले के बिना नहीं हो पाएगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो इट इज़ कंपैरेटिवली और बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन एन इजी क्वेश्चन। A solid cube of 3 centimeter side painted on all its faces is cut into small cubes of 1 centimeter side। अब ये जो क्यूब है ये 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का है, इसकी एक साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको स्मॉल क्यूब्स में कट किया है जो 1 सेंटीमीटर साइड का है, यानी कि अब हर तरफ सिर्फ आपके दो दो कट लगेंगे ऐसे। ठीक है, लाइक दिस, और यू कैन से लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है, दो दो कट्स। अब हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेस। टू पेंटेड फेस मैंने आपको बताया क्या होते हैं। टू पेंटेड फेस मतलब ये वाले जो एजेस पर हैं, जो एजेस में बीचों बीच में है, क्योंकि ये जो साइड वाला है ये नहीं ले लेना, क्योंकि ये तो आपका वर्टेक्स वाला क्यूब है, ये तो 3 फेज में पेंट होगा, है ना। जो ये सिर्फ एज वाले क्यूब हैं जो बीच में होंगे एजेस में, अलोंग दी एजेस, सेंटर में, आफ्टर एक्सक्लूडिंग दी एक्सट्रीम एंड वाले जो क्यूब्स हैं उनको हटाने के बाद जितने भी आपके बीच के एजेस में अलोंग दी एजेस जो क्यूब बच रहे हैं वो 2 फेस पेंटेड होंगे। अब यहाँ पर एक ही आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग एक एज 3 ही है, उसमें से एक वर्टेक्स का इधर साइड हट गया, एक वर्टेक्स का इधर साइड हट गया, तो बीच में एक ही बचा वो, तो अलोंग दी एजेस एक ही क्यूब है वो, एक एज के अलोंग। और आपको पता है देयर आर हाउ मेनी एजेस, देयर आर टोटल 12 एजेस। मैंने बताया ना आपको, एक एज, दो एज, तीन एज, एज मतलब ये जो साइड है ये, ठीक है, एक एज, दो एज, तीन एज और चार एज। सिमिलरली ऐसे ही 4 एज नीचे की साइड और 4 एज ये वर्टिकल, ठीक है, एक उसके पीछे। सो देयर आर टोटल 12 सच एजेस। सो 1 क्यूब अलोंग ईच एज which have only 2 face painted, so 1 into 12 that is 12, so your answer become option A। आप देखो क्वेश्चन कितने आसान है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की हो जाए तो आपको बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े, बट फिर भी सेफ साइड, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर नहीं हो रहा है तो बना लें, इट विल हार्डली टेक अ मिनट और 2, बट क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत होने भी नहीं चाहिए। अगर ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं तो ये एक तरीके से वो है मुफ्त का लड्डू, ठीक है, 2.5 मार्क्स का लड्डू है, बिल्कुल खा के आना है और अच्छे से, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको
अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डू इट करेक्ट। अगर आपने वो क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, समझ रहे हैं बात। चलिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स। अभी आगे ऐसे और भी टॉपिक्स आएंगे, लाइक यू हैव ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके अगर क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो 100% सही होने चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग अगर 2026 की 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सी सेट अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा नया बैच जो है वो 1 जून 2025 से शुरू होगा, जिसके लिए एनरोलमेंट्स ओपन है। आप लोग अभी से एनरोलमेंट्स कर सकते हैं। 1499 में आपको, अगर आप एनरोल करते हैं 21 अप्रैल तक आपको 1499 में मिल जाएगा। उसके बाद प्राइस बढ़ेगा और 11 मई तक अगर आप एनरोल करते हैं तो 1749 में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर प्राइस बढ़ेगा और अगर 31 मई तक आप एनरोल करते हैं तो आपको 1999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये कोर्स लिस्टेड है। आप कहीं से भी जाके एनरोल इसमें कर सकते हैं। और इस कोर्स को लेकर आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर हमारा एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। ठीक है, आई होप क्लियर है। चले, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दीज आर गुड क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, 3 कलर का यूज किया गया है, येलो, ब्लू और ब्लैक, और अपोजिट फेसेस को एक कलर में पेंट किया गया। मतलब अगर टॉप येलो है तो बॉटम भी येलो है, अगर फ्रंट ब्लैक है तो बैक भी ब्लैक है, और ये अगर ब्लू है तो ये भी ब्लू है। ठीक है, लेफ्ट और राइट ऐसा। इसके बाद इस क्यूब को जो है वो 36 क्यूब्स में, जो बड़ा क्यूब है उसको 36 क्यूब्स में काटा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जिसमें कट किया गया है वो 36 है। लेकिन कैच यहाँ पर ये है जो अभी तक नहीं हो रहा था, 36 क्यूब्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस। अभी तक हम सारे क्यूब्स को जो कट कर रहे थे वो छोटे क्यूब्स का सबका साइज बराबर था, लेकिन यहाँ पर अब उन क्यूब्स का साइज बराबर नहीं है। ठीक है, इनमें से 32 क्यूब्स, इन 36 में से 32 क्यूब्स ऐसे हैं जो छोटे हैं और बाकी 4 क्यूब्स ऐसे हैं जो बड़े हैं। ठीक, एंड नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। एक और कंडीशन दी हुई है कि जो ये बड़ा वाला क्यूब है इसका कोई भी फेस ब्लू पेंटेड नहीं है, इट्स नॉट पेंटेड ब्लू। देन इट इज आस्क्ड हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। देखो, इसको अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए, मैं पहले डायग्राम इसका बनाता हूं किस तरीके का होगा और फिर ऐसा ही क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि डायग्राम ऐसा ही क्यों होगा वो भी बताऊंगा ना, मेन बात तो वही है। देखो, ये जो क्यूब की कटिंग होगी वो इस तरीके से होगी, है ना, समझ पाए। अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हम बराबर काटते तो हम यहाँ पर बीच में भी एक कट लगाते और यहाँ पर भी ऐसे कट लगाते तो सारे क्यूब्स का साइज बराबर हो जाता, है ना। अब हमने देखो क्या किया है, जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर है उसमें हमारे टोटल 16 क्यूब्स हैं। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 4 इंटू 4, तो ये 16 क्यूब्स ये हैं। और ऐसे ही बॉटम वाली लेयर में भी 16 क्यूब्स हैं, तो टोटल 32 ये स्मॉल क्यूब्स हो गए। और बाकी बीच वाले रो में या बीच वाला जो आप कह सकते हैं लेयर्स हैं उनमें 4 बड़े क्यूब हैं, एक ये, एक इसके पीछे, एक ये और एक इसके पीछे। तो देयर आर 4 टोटल बिग क्यूब्स। ठीक, अब एक सवाल ये आता है, इतना तो चलो बन गया। अब एक सवाल ये आता है कि ये जो मैंने बड़े वाले क्यूब्स हैं इनको बीच की लेयर में ही क्यों बनाया।
अगर मैं इसको टॉप लेयर के साथ, मतलब नीचे ये जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की लेयर बनाई है, एक ऊपर एक नीचे बनाई, मैं इनको दो एक साथ एक और एक बना के फिर ये बड़े क्यूब्स को ऊपर रख सकता था, है ना, या फिर छोटे क्यूब्स की फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर और फिर बड़े वाले क्यूब्स को नीचे रख सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पर दी है कि नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। ठीक है, अगर मैं वैसा करता तो आप चीज को समझो, अगर मान लो सेम कंडीशन विल अप्लाई फॉर बोथ द केसेस, अगर मान लो कि ये बड़े क्यूब्स जो है वो टॉप लेयर में होते, ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूब्स की दो लेयर नीचे नीचे, मतलब बॉटम लेयर और सेकंड लास्ट लेयर, उसके ऊपर ये बड़े वाले क्यूब्स, ठीक है। अब मैं अपने क्यूब्स को पेंट करता कैसे, मुझे ये बताओ, क्योंकि ये जो बड़े वाले क्यूब्स हैं वो चारों तरफ आते और टॉप पे भी आते, है ना। अब चारों तरफ अगर वो आते, आप खुद से विजुलाइज करो कि ये साइड और ये साइड मैंने लेट से येलो पेंट कर दी, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आई हैव पेंटेड येलो, फ्रंट साइड और बैक साइड आई हैव पेंटेड ब्लू, सॉरी ब्लैक। लेकिन फिर मुझे टॉप साइड में तो ब्लू पेंट करना पड़ता ना, टॉप साइड और बॉटम साइड में, तो उसकी एक फेस ब्लू पेंट हो जाती अगर मैं इसको ऊपर रखता तो, और सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे रखता तो भी वही होता कि नीचे की तरफ से ब्लू प्रिंट हो जाता, या मैं इधर उधर से भी अगर कहीं से ब्लू प्रिंट करता तो प्रॉब्लम वही आती। बट अब मेरे पास सिचुएशन क्या है कि मेरी टॉप लेयर और बॉटम लेयर फ्री है, मैं उसमें ब्लू प्रिंट कर सकता हूं, वो इन बिग क्यूब्स में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बिग क्यूब्स जो है वो इन छोटे क्यूब्स के बीच में शील्ड है, समझ पा रहे हो, शील्ड है, सैंडविच्ड है, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं ये टॉप वाली लेयर में अगर ब्लू पेंट करता हूं, मैं इसमें अगर ब्लू पेंट कर देता हूं और सिमिलरली बॉटम में भी ब्लू कर देता हूं, तो ये बड़े क्यूब्स में कहीं से भी ब्लू पेंट नहीं होगा। तो इसीलिए ये बड़े क्यूब्स जो है वो बीच में ही आ सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि अदरवाइज ये वाली जो कंडीशन है कि नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद आपके पास फ्रंट और बैक और लेफ्ट और राइट के ऑप्शंस हैं, आप उसमें कहीं भी येलो, मतलब फ्रंट और बैक में येलो कर लो, लेफ्ट और राइट में ब्लैक कर लो, या वाइस वर्सा कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? अब उसके बाद ये कह रहा है कि कितने क्यूब्स ऐसे हैं ओनली वन फेस पेंटेड। देखो, ओनली वन फेस पेंटेड यहां तो कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि वन फेस पेंटेड क्यूब कौन से होते हैं, जो फेस के बीच में होते हैं, सेंटर ऑफ द फेस। अब यहां पर तो कहीं ऐसा है ही नहीं। अगर आप ये वाला क्यूब भी पकड़ते हो तो इसकी भी कम से कम दो साइड पेंटेड होंगी, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला क्यूब पकड़ते हो तो इसकी तीन साइड पेंटेड होंगी, ये वाले क्यूब पकड़ते हो तो इनकी दो दो साइड पेंटेड होंगी। तो वन फेस पेंटेड यहां तो कहीं आएगा ही नहीं। वन फेस पेंटेड सिर्फ आपके पास जो क्यूब आएंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना जो मैंने आपको पीछे बताया कि चार एक फेस में आ रहे हैं और टोटल 6 फेस है, तो 4 × 6 24 ऑप्शन है, वैसे तो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, इतना वाहियात ऑप्शन यूपीएससी ने दिया भी नहीं, ठीक है। तो ये 4 हैं इधर और 4 ऐसे ही होंगे जस्ट नीचे से, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि इधर इधर फ्रंट और बैक में ऐसे कोई क्यूब्स हैं ही नहीं जिनमें जिनमें ओनली वन फेस पेंटेड हो। आप खुद से देखो ना, आपके सामने बना हुआ है, आप खुद से देखो, सिर्फ ये वाले 4 क्यूब टॉप लेयर में और सिमिलर 4 क्यूब्स बॉटम लेयर में, टोटल 8 क्यूब्स ऐसे होंगे विच हैव ओनली वन फेस पेंटेड। क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अच्छा क्वेश्चन था ये। सिमिलरली एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2019 में ही, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर्स। क्यूब का जो हर फेस है उसको पेंट करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ब्लैक कलर में पेंट कर सकते हैं या व्हाइट कलर में पेंट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड, तो क्यूब को कितने तरीके से पेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके लिए आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ऑल फेसेस को ब्लैक पेंट कर दो, तो ये एक केस तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑल फेस को वाइट पेंट कर दो, ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। फिर एक तरीका ये है कि यू हैव 5 वाइट फेस, मतलब 5 फेसेस को वाइट पेंट कर दो और एक को ब्लैक कर दो, किसी भी एक को कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ऐसी पोजीशन फिक्स नहीं है कि टॉप हमेशा यही रहेगा या बॉटम हमेशा यही रहेगा। वो रोटेट करने में तो कोई भी टॉप कोई भी बॉटम बन सकता है ना। तो 5 वाइट और 1 ब्लैक विल कंसिडर ओनली वन केस। सिमिलरली
5 ब्लैक और 1 वाइट, 5 ब्लैक और 1 वाइट, ये भी एक तरीका हो गया। ये दोनों अलग अलग है ना, 5 वाइट और 1 ब्लैक, यहाँ है 5 ब्लैक और 1 वाइट, ये अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। इसके बाद आपके पास एक तरीका है 4 वाइट, 4 वाइट प्लस 2 ब्लैक। ठीक है, 4 वाइट 2 ब्लैक। अब उसमें ये जो 2 ब्लैक हैं, इनके पास, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि या तो वो ब्लैक ऐसे हों, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो आपको ये 2 ब्लैक करने हैं, या तो वो ये और ये हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो 2 वाइट और 2 ब्लैक हैं, है ना, या तो वो ये और ये हो, मतलब एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट कह सकते हो, 2 ब्लैक्स एडजेसेंट, तो एक तरीका ये हो गया। और या फिर ये भी हो सकता है कि 2 ब्लैक में एक, मतलब ऊपर और एक नीचे, अपोजिट, है ना, तो 2 ब्लैक कैन बी अपोजिट, वो अलग अलग केसेस होंगे। एडजेसेंट अलग होगा, एडजेसेंट का मतलब मैंने बताया ना कि एक कॉमन एज के थ्रू, जैसे ये टॉप और फ्रंट, ठीक है, या टॉप और लेफ्ट, टॉप और राइट, टॉप और बैक, कुछ भी। ठीक है, वो एक तरीका हो गया। और एक हो गया टॉप और बॉटम, या फ्रंट और बैक, या लेफ्ट और राइट, वो दूसरा तरीका हो गया। तो 2 तरीके यहां से बन गए। सिमिलरली 4 ब्लैक और 2 वाइट, 4 ब्लैक प्लस 2 वाइट, उसमें भी यही केसेस बनेंगे 2। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो समझ पा रहे होंगे आप कि 2 वाइट एडजेसेंट, 2 वाइट अपोजिट, तो 2 केस यहां से हो गए। फिर एक केस और बनता है, दैट इज 3 वाइट प्लस 3 ब्लैक। ठीक है, 3 वाइट 3 ब्लैक। अब देखो 3 वाइट 3 ब्लैक में भी आपके 2 केस बनेंगे। आपका ये हो सकता है कि जो 3 ब्लैक आप पकड़ रहे हो, आप लेट से 3 ब्लैक पकड़ रहे हो, वो 3 ब्लैक आपके इस कॉमन वर्टेक्स के अलोंग, जैसे ये और ये हो गया। ठीक है, मतलब एक वर्टेक्स को कॉमन रखते हुए ये और ये, ठीक है, ये और ये एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, तो ये 3 ब्लैक जो है ये एडजेसेंट हो सकते हैं, एडजेसेंट, है ना, तो एक केस ये हो गया। और एडजेसेंट मतलब अलोंग अ वर्टेक्स, अलोंग अ वर्टेक्स। और एक हो सकता है कि ये और ये, मतलब ये, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड और टॉप, या लेफ्ट साइड राइट साइड बॉटम, लेफ्ट साइड फ्रंट साइड, तो ये 3 मतलब ऐसे साइड साइड जिनमें इनकी एजेस कॉमन है। ठीक है, 2 एजेस, शेयरिंग 2 एजेस। और उस वाले में था एक वर्टेक्स, 1 2 3, 1 2 3, समझ पा रहे हैं, है ना, अलग केसेस है। तो वो एक केस और हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं एडजेसेंट जिसमें वर्टेक्स शेयर हो रहा है ना, और एक एडजेसेंट होगा जिसमें आपकी एज शेयर होगी। ठीक है, तो वो भी एक हो गया। तो दीज आर ओनली द पॉसिबल केसेस जिसमें आप इस क्यूब को पेंट कर सकते हो। तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। सो देर आर टोटल 10 ways in which the cube can be painted in either black or white color। ठीक है, आपको वो अलग अलग फेसेस को लेके काउंट नहीं करना है कि फ्रंट, मतलब जैसे 5 वाइट और 1 ब्लैक, मैं आपको ये नहीं करना है कि वो 6 तरीके होंगे कि एक ब्लैक जो है वो टॉप वाला होगा, या एक ब्लैक जो है वो लेफ्ट वाला होगा, या एक ब्लैक जो है वो राइट वाला होगा, है ना, क्योंकि उनकी रिलेटिव पोजीशन कोई फिक्स थोड़ी है। वो तो आप कहीं भी क्यूब को हिलाओगे तो जो फ्रंट है, अगर जैसे मान लो ये टॉप है ना, दिस इज टॉप, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये फ्रंट हो गया। बात तो एक ही है ना, ये टॉप है, टॉप को मैं इधर कर दूंगा तो ये लेफ्ट बन गया, राइट बन गया, है ना, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो एक ही केस माना जाएगा, उसको 6 केस कंसिडर ना करें। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, 2019 के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, और 2 पूछे गए हैं 2023 में और 1 पूछा गया है 2024 में। तो 23 का क्वेश्चन तो आसान है। ये कह रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं विच आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, यानी कि ये कौन से क्यूब्स की बात कर रहा है। ये आपसे पूछना चाह रहा है क्यूब्स सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स ऑन ईच साइड, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है इनर क्यूब्स। ठीक है, ये आपसे इनर क्यूब्स की पूछना चाह रहा है, कितने इनर क्यूब्स हैं। और आपको यहां पर दिया हुआ है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, तो 125 इज नथिंग बट 5 का क्यूब, है ना, यानी कि टोटल इसमें 125 क्यूब्स होंगे। यानी कि यू कैन से स्मॉल क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें 4 कट अगर लगाते हैं, ठीक है, 4 कट अगर आप लगाएंगे अलोंग ईच डायमेंशन,
तो इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये 5 5 क्यूब हो गए हर साइड। अब इनमें से कह रहा है वो इनर क्यूब्स निकालने हैं। तो इनर क्यूब्स का तो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको हर डायमेंशन से जो बाहर की लेयर है, आउटर लेयर्स है, उनको रिमूव कर देना है। सो लेफ्ट लेयर, राइट लेयर ये हटा दी, टॉप लेयर बॉटम लेयर वो हटा दी, फ्रंट लेयर बैक लेयर वो भी हटा दी। सो यू आर लेफ्ट विद हाउ मच? क्या बचेगा? टॉप लेयर गई, इधर की लेयर गई, यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस मच, ये। ठीक है, मतलब आपका जो क्यूब 5x5x5 का था वो 3x3x3 का रह गया। ठीक है, तो आपका जो क्यूब है वो 3x3x3 का रह गया। सो देर आर टोटल 27 क्यूब्स विच आर कवर्ड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, है ना। या उसको इनर क्यूब्स भी कहते हैं, या उसका एक और वर्ड है पूछने का कि एज विच क्यूब्स, सच क्यूब्स विच हैव नो फेस पेंटेड। ठीक है, जिनका कोई भी फेस या कोई भी साइड पेंटेड नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 27। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है, ऐसा होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन सेम होती नहीं है। क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 7 5 3, यानी कि अगर ये वाली साइड 7 है, लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज 3। ठीक है, इसको पेंट किया गया है रेड, ग्रीन और ब्लू से ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 7 5 7 और 5। अच्छा, पहले इसको कट कर लेते हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर। यानी कि छोटे छोटे क्यूब काटे हैं। तो यहाँ पर अब 7 क्यूब्स बनेंगे तो 6 कट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 4 कट, 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 7 1 2 मतलब 6 3 4 5 6, है ना। और यहाँ 3 है, सो 2 कट, 1 और 2। ठीक हो गया, समझ पाए? ऐसे क्यूब को बाद में काट दिया है। अब उसमें देखो कलर क्या बोल रहा है। जो कलर बोल रहा है, रेड कलर है 7x5 में, यानी कि 7x5, यानी कि फ्रंट फेस में रेड कलर है और जो बैक फेस है उसमें रेड कलर है। ठीक है, 5x3 वाले में ग्रीन कलर है। 5x3 मतलब ये जो साइड वाले फेस है इनमें ग्रीन कलर है। ठीक, और 7x3 यानी कि टॉप वाले में ब्लू कलर है ना, दिस इज ब्लू कलर। क्लियर? अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, देर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस। फिर वही बात आ गई, नो पेंट ऑन एनी फेस मतलब नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड के लिए क्या करना है, एक एक तरफ से लेयर हटाते जाओ। ठीक है, तो ये जो 7 था ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल रिमेन 5। ये जो 5 था इसमें टॉप लेयर और बॉटम लेयर हट गई, सो दिस विल रिमेन 3। और ये 3 था तो इसमें आपकी फ्रंट लेयर और बैक लेयर हट गई, सो ओनली 1 विल बी लेफ्ट। सो 5 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज टोटल 15 क्यूब्स होंगे विद नो फेस पेंटेड। तो 15 ही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, देर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। यानी कि ऐसे 6 स्मॉल क्यूब्स हैं जिनमें 2 फेस पेंटेड हैं और उनमें से एक जो फेस है वो ब्लू पेंटेड है और एक ग्रीन पेंटेड है। अब देखो ब्लू और ग्रीन कौन सा पेंट होगा, ये ब्लू और ये ग्रीन। पहली बात तो आपको पता है कि जो एजेस वाले अलोंग दी एजेस में ये कॉर्नर वालों को हटा दें तो जो बीच के होते हैं अलोंग दी एजेस वो 1 फेस होते हैं, 1 फेस पेंटेड। तो ये होगा इसका ये वाला फेस ग्रीन, ऊपर वाला फेस ब्लू। ठीक है, सिमिलरली एक इधर होगा, एक ये वाला होगा, यस और नो। सिमिलरली एक ये वाला होगा और एक इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो कितने हो गए टोटल? 4, ओनली 4। ठीक है, ये वाले काउंट नहीं करना, हालांकि होंगे तो ये भी 2 फेस पेंटेड, बट इनमें एक फेस ब्लू है और दूसरा फेस रेड है। पूछा गया है ब्लू और ग्रीन।
अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि टू फेस पेंटेड कितने हैं तो फिर आप ये वाले भी लेते, ठीक है। बट इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है टू फेस पेंटेड, वन विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। तो ब्लू और ग्रीन वाले सिर्फ ये हैं, एक दो तीन उधर और नीचे एक इधर, चार। सो इट इज नॉट सिक्स, ठीक है, 6 नहीं है, इट इज नॉट 6, इट इज 4। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। क्यूबॉइड से भी क्यूब काट के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अपने क्लास में डिस्कस किए हैं। अब मैं यहाँ पर उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज लिमिटेशन है इन सेशंस की, है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। हम इतने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को करेंगे, है ना, कि आपको ये सारे क्वेश्चंस या एग्ज़ाम का पेपर देख के लगेगा कि इट्स जस्ट अ केक वॉक। बट उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पर एक दिन में या एक घंटे में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों ने ये टॉपिक जो है वो 2 दिन डिस्कस किया होगा आई थिंक, है ना। और 2 दिन का मतलब है एटलीस्ट 4.5 से 5 घंटे, 2-2.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, तो 4.5 से 5 घंटे डिस्कस किया होगा। अब 5 घंटे की चीज़ को मैं आपको 1 घंटे में तो नहीं समझा सकता। मैं फिर भी जितने भी क्वेश्चंस में कंसेप्ट आ रहे हैं वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप इस सीरीज़ को भी ठीक से फॉलो करते हैं और इस साल का अगर आप पेपर देते हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको हेल्प यहाँ से ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करने का मतलब है आपको जो क्यूब बनाना है, क्योंकि आइडेंटिकल लिखा है तो यानी कि 4 क्यूब, यानी कि हर साइड ईच डायमेंशन, अलॉन्ग ईच डायमेंशन देयर हैज टू बी 4 क्यूब्स, है ना। 4x4x4 का जब क्यूब होगा तो टोटल 64 क्यूब्स बन जाएंगे। अब आपको अलॉन्ग एक डायमेंशन अगर 4 क्यूब्स चाहिए तो ये तो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि अगर 4 क्यूब्स चाहिए तो कितने कट लगाएंगे, 3। आप खुद देखो, 3 कट जैसे ही मैंने यहाँ लगाए, 1 कट, 2 कट, 3 कट, ठीक है। ये 3 कट मतलब अलॉन्ग पूरा ऐसा लगेगा। ये मान लीजिए बर्थडे का एक केक है, आप ऊपर से नाइफ पकड़ के इसको स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा कटेगा ना ऊपर से नीचे तक। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, और जैसे ही 3 कट आपके लगे तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब अलॉन्ग दिस डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली आपके पास 3 डायमेंशन होती है, तो अब आप ऐसे भी काटेंगे 3-3 कट, 1 कट, 2 कट, 3 कट, ठीक है। फिर आपके ऐसे 4 क्यूब बन गए। फिर आप इस डायमेंशन में भी 4 कट लगाएंगे, 1 2 3 कट, मतलब 3 कट लगाएंगे तो आपके यहाँ से भी जो है वो 4-4 क्यूब्स निकल गए, यस और नो। तो यानी कि आपको अलोंग ईच डायमेंशन, ठीक है, बिकॉज क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी, अलोंग ईच डायमेंशन आपको कितने कट लगाने हैं, 3 कट्स, अलोंग ईच डायमेंशन 3 कट्स, ठीक है। और टोटल डायमेंशंस कितनी है, 3, तो टोटल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड आर 9। टोटल 9 कट्स अगर आप लगाते हैं तो यू विल हैव व्हाट 9 कट्स अगर आप लगाएंगे तो आपका 64 क्यूब्स में ये कट जाएगा। सिमिलरली आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि 125 में काटने के लिए क्या करना होगा, तो 125 का मतलब सिंपल है, 125 का मतलब कितना हो गया, आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे तभी वो 5-5 में बनेगा। और 4 कट अगर आप लगाएंगे अलॉन्ग 1 डायमेंशन तो 4 × 3 तो आपको 12 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं बात, क्लियर है। मतलब उसका मैं एक फॉर्मूला भी बना सकता हूँ वैसे कि जो ये वैल्यू दी हुई है इसका आप क्यूब रूट निकालें, उसमें से -1 करें, फिर उसको × 3 करें। बट अगर बिना फॉर्मूले के समझ में आ रहा है तो क्यों अपना दिमाग ख़राब करना है। अगर कहीं पर गलती हो गई तो मतलब फॉर्मूला नहीं समझ पाए, नहीं लगा पाए तो फिर गड़बड़ है ना, गलत हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि विजुलाइज करके करें तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। वैसे तो वही कह रहा हूँ ना, 125 का क्यूब रूट इज़ 5, 5 - 1 इज़ 4, 4 × 3 इज़ 12, 64 का क्यूब रूट इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, 3 × 3 इज़ 9। चीज़ वही है बट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और जनरली वैसे भी मैंने आपको बताया कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आई विल नॉट यूज़ एनी फार्मूला, और मैंने कोई भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया पूरे सारे क्वेश्चंस में, और सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। अब आप में से अगर कुछ लोगों की आदत रही है पहले से फॉर्मूले से पढ़ने की तो फिर अब उसके लिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा प्लान हमेशा यही रहता है,
हम लोगों ने अपने कोर्स के दौरान भी, पूरे के पूरे कोर्स के दौरान भी हार्डली कुछ ही फॉर्मूले यूज़ करे होंगे, और वो भी ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पर दे आर मैंडेटरी, है ना। जैसे मेंसुरेशन में अब यूज़ करने पड़ेंगे या SICI में यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अलावा आई डोंट प्रेफर फार्मूलाज एनीवेयर। क्लियर है बात? चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमें डिस्कस करने थे। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि इनसे फ़ायदा आपको हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, है ना, और हम इस सीरीज़ को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो व्यूअरशिप है वो यूट्यूब पर बहुत कम है, ठीक है, और इतनी कम व्यूअरशिप में खुद को मोटिवेट रखना, लगातार 45 दिन तक काम करना, इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल आई विल डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट। बट उसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा तो दैट विल जस्ट एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग डे 14 में चलेंगे, और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ब्लड रिलेशंस, अगेन आ टॉपिक ऑफ रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सीरीज़ आगे चलेगी। 13 डेज़ हमारे हो चुके हैं, और आप में से जो लोग अगर इस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको ज़रूर मदद मिल रही होगी। आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें, ठीक है, और कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर दें। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हम लोग कल को फिर से मिलते हैं विद द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशंस। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।